भगवान वाल्मीकि जी रब की जय, रब की जय। जो बोले सो निरपै अजर अमर तरकाल दर्शी। हार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय, रब की जय। श्री श्री 61 सतगुरु रविदास महाराज की जय। श्री श्री 61 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। श्री श्री 61 सतगुरु लालनाथ महाराज की जय। उदालक बोले आत्मा सुखम से सुखमय और सुतल से सुतल शुद्ध निर्विकार शांत रूप सो मैं हूँ। अचेतन चिन्ह मात्र मेरे में कोई विकार नहीं। जितने जन्म मरण आदि के विकार पाते वो आत्मा में चित्त के कल्पे। आत्मा को कोई नहीं जन्म उसको कहते जो पहले ना हो और पीछे उपजे आत्मा तो आगे ही सिद्ध है। फिर जन्म कैसे कहे और मृत्यु वो कहता है जो पीछे ना हुए। पहले पाप हो जावे आत्मा तो जगत में अंत भी सिद्ध है। इससे सब विकारों से रहत है। फिर मृत्यु प्रबंध सा पाप कैसे कहे। देख के आदि मद अंत तीनों काल सिद्ध। इससे सब विकारों से रहते सो चित्त के संयोग से विकारों सहित पाता हे चित्त। तेरे संग से मैंने इतने परम पाए थे और शरीर में व्यथा हा होता है। सो जाना नहीं जाता कि कौन है। शरीर तो रक्त मांस का पिंड है। इंद्रियां मन आदि सब जड़ है। हा करने वाला कौन है। जब हा होता है तब भाव अभाव पदार्थों को ग्रहण करता है। जहाँ अहंकार पाव है तां भाव अपाव कैसे होवे। अहंकार झूठ है। इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं और मनादिक में भी अपने स्वभाव में स्थित है। जे हा करने वाला नहीं पाता कि कौन है। अहंकार रूपी कुछ नहीं। इससे निश्चय हुआ है कि सब पदार्थ झूठे। अहंकार पदार्थों के ग्रहण करने वाला ही झूठा है। जितने पदार्थ वो अहंकार से होते हैं मैं क्या इससे मिलकर दे इंद्रियां के इंटरनेट में राग द्वेष करूं। इसका और मेरा संयोग तो कुछ नहीं। मैं तो आत्म निर्लेप अद्वैत हूँ। संयोग किससे होवे। भाव रूप वस्तु ब्रह्म है सो मैं हूँ। मेरा संयोग किससे होवे जे तो है नहीं। सब असत्य रूप है और जो कहे दे दिखा तो भी संयोग से नहीं बनता। जैसे लोहे और बट्टे का संयोग नहीं बनता। जे बड़ा आश्चर्य है कि सबका हा करने वाला कौन था। जे मिथ्या अहंकार अज्ञान करके दुखदायक था। जैसे अज्ञान करके बालक को बताल पास कर दुख देता। तैसे अविचार करके दुख होता है। जैसे पहाड़ पर बदल स्थित होते सो पहाड़ बदल नहीं होता। तैसे आत्मा नात्मा नहीं होता और अनात्मा आत्मा नहीं होता। जैसे सूर्य के किरणों में जल और रस्सी में सर्प पाता है। तैसे आत्मा में अहंकार पाता है। विचार की से अहंकार कुछ नहीं निकलता। जहाँ अहंकार होता है
तां दुख भी आए स्थित होते हैं, जैसे जहाँ मेघ होता है। विचार किए से अहंकार कुछ नहीं निकलता, जहाँ अहंकार होता है वहाँ दुख भी आए स्थित होते हैं, जैसे जहाँ मेघ होता है वहाँ बिजली भी होती है। तैसे हंका जहाँ अहंकार होता है तहाँ शरीर रूपी बिरख की मंजरी बढ़ती है, जैसे गुरुड़ के विद्यमान सर्प नहीं रहता, तैसे आत्मा विचार के विद्यमान अहंकार नहीं रहता। इससे चेता देख सब झूठे अज्ञान से पाते हैं, इससे रचा हुआ जगत सत्या कैसे हुए। ये जगत कारण है, इससे मिथ्या परम करके पाता, जैसे परबाती कर्म के काश में दूसरा चंद्रमा पाता है, जैसे नौका में बैठे से तट के बिरखा चलते हैं। और गंधर्व नगर पाता जब चित्त नट हो, जब सब परम का पाव हो जाता है। देह में जो अभिमान है सो दुखों का कारण है, जब तक विचार नहीं उपजा तब तक पाता है। जैसे बर्फ की पुतली तब तक होती है जब तक सूर्य का तेज नहीं लगा, जब सूर्य का तेज लगा तब बर्फ की पुतली गल जाती है। जैसे बालक को कुमने से पृथ्वी परमति पाते थे, जैसे चित्त के परम से जय जगत पाता है। और विचार के उपजे से अहंकार गड़ जाता है, मन तेरे साथ मिलने से बड़ा दुख होता है। और तुझसे रहत मैंने आपको देखा है, और अब तू सब इंद्रियों सहित निर्वाण हो, आत्म विचार से आत्म ज्ञान अग्नि से अग्नि में स्थित हो कि सब मल तेरा जल और शुद्धता को प्राप्त हुई हो, और इस देह के साथ तेरा मिलाप है, सो दुख के निर्मदा मन और देह के भीतर से आपस से स्वस्थ पाव है, और बाहर से स्नेह बात है भीतर परस्पर नाश करने की इच्छा करता है। जो दुख होता है सो मन इसके नाश की इच्छा करता है, और देह कहती है कि मन नाश होगे तो मेरे में दुख कोई नहीं, इसका मल ही दुख का कारण है मूर्ख मन। देखो तेरा संग किसे दुख होते आपसे, इसमें भी कोई नहीं मन में। देह का अभिमान न होवे तो भी दुख कोई नहीं, इन कोई संयोग से दुख होता है। और बिछड़ने से दुख कुछ नहीं, तैसे मन और देह में बेजोग कुछ नहीं। जैसे जहाँ अंगारे अंगियारियों की बरखा होती है वहाँ बुद्धिमान नहीं रहते, तैसे इनमें मिलाप हमको रहना जोगे नहीं। मूर्ख माना जितना कुछ दुख तुझको होता है, सो देह के मिलाप से होता है, इसके साथ तू किस निर्मित मिलता है। और आपको सुख जानता है, इसके मिलने से तुझको दुखी ही होता है। परंतु ऐसा मूर्ख है जो बारंबार देह की ओर ही दौड़ता है। तू सुख जानता है और तेरा नाश होता है। जैसे पतंगा दीपक को सुख रूप जान कर मिलने की इच्छा करता है, और जल मरता है, और मछली मांस की इच्छा करते हैं। सो कुंडी में फंस मरते, तैसे तू देह की इच्छा करता है और नाश को प्राप्ति होता है। इससे इसका अभिमान त्याग जो तुझको शांति हो, और देह कुछ वस्तु नहीं। मन ही का विकार है, पंच तत्वों की देह बनी हुई है, सो भी कुछ वस्तु नहीं। सब मन
के पुण्य से रचिया इससे पुण्य को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो तुझसे को शांति हो गए। और मैं तो इससे अतीत शुद्ध चिदानंद विश्व रूप हूँ। मेरे पास ना कोई मन है, ना इंद्रियां है, ना मैं अद्वैत रूप हूँ। जैसे राजा के समीच पे दोई नहीं होता, तैसे मेरे निकट मन और इंद्रियां कोई नहीं। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। भोगों से मुझे क्या प्रयोजन है कि उनसे मिलकर दीनता को प्राप्ति होगा मुझको। इनके साथ कुछ प्रयोजन नहीं, चिर पर्यंत रहे बता अभी नाश हो जावे। इनके नाश होने से मेरा नाश नहीं, और ठहरने से प्रयोजन नहीं होता। इनसे आपको पहन जानना है। जैसे तिलों में तेल निकाल लिया फिर नहीं मिलता, और दूध से मक्खन निकाल लिया तब फिर नहीं मिलता। तैसे विचार करके अपने आप को निकाल लिया तब फिर इनके साथ नहीं मिलता। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। सब जगत मेरा आश्रय है। मैं सब में मैं एक अनंत व्यापा हूँ। अब उस स्वरूप में स्थित हूँ। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी ऐसे विचार कर उदलक ब्राह्मण वृत्ति को विखियों से निर्वात करके पद्म सन तार उसकी पासना और परमाणु आधार मात्र कार ओंकार मकार कर्म करके करने लगा, और प्रमाणिया करके मात्रा का ध्यान किया। और कार ब्रह्मा ओंकार विष्णु मकार शिवी जी आधार मात्र तुरिया। इनको कर्म सहित करने लगा। प्रथम रेचक परिणामियां करने लगा, और विकार की धुनी के साथ रेंजक किया। उससे सब प्राण बाजू भीतर से निकले, तब हृदय शून्य और शुद्ध हुआ। जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को शून्य किया था, और काश से ऐसी धुनी हुई जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र पर्यंत चले गए। और दे अभिमान को त्याग कर पुष्ट कष्टा को सन्मुख के मार्ग में प्राप्त किया। जैसे पंखी आलने को त्याग कर काश मार्ग को उड़ता है, तैसे उदालक ने पुष्ट का गुम ब्रह्म रुद्र में स्थित किया। जब तक चित्त सुख से रहा तब तक स्थित रहा, क्योंकि हठ करने से दुख होता। इसी कारण जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा। जब थका तब पुष्ट का काम वाजो आदत से आया। तद उदकार विष्णु रूप की तनि और ध्यान के साथ कुंभक किया, और सब प्राण बाजू को आधार चक्र में रोका। ना नीचे जावे न ऊपर जावे, उससे प्राण स्थित सकट हुए। उससे अग्नि निकले, उस अग्नि से इसका पाप पूर्ण रूपी शरीर जल गया। इससे जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा, क्योंकि हठ योग दुख देगा। फिर मकार की धुनी से रुद्र का ध्यान करके पूर्ण प्राण बाजू किया, और पूर्वक प्राण में करके 7 स्थान बाजू से पूर्ण किया। और उदार की चित्त कला प्राप्ति हुई। उससे जे और के पवित्र करने वाला हुआ। जैसे तुम कांच को जाता है और जल कर और को शीतल करने वाला होता है, तैसे इसका शरीर औरों को पवित्र करने वाला हुआ। जैसे मंद्राचल करके मत्था हुआ
तीर समुद्र उससे कल्प बिरख निकाला, तैसे इसके शरीर में प्राण वज स्थित हुई और पद्म सन बांध कर इंद्रियों को रोका। जैसे हाथी बंधन से बंधता है, तैसे इंद्रियों को रोका। आधार मात्रा जो तुरिया पद है, उसके दर्शन निर्मत यत्न करने लगा और नेत्रों के आधा मूंदा और वृक्षों को त्याग किया और इंद्रियों को भी त्याग कर प्राण अपमान के मूल चक्र को रोका। इससे नवी दवार रोके गए, जैसे बालक के खेलने का पानी चोर होता है और उसके मुदने से चलता पानी सब छिद्र में रोका जाता है, तैसे मूल चक्र के रोकने से नवी दवार रोके गए। इस प्रकार चित्त को रोकना सब मन रूपी चंचल मृग दौड़े, तब वैराग्य और अभ्यास के बल से फिर ले आवी। जैसे पुल से जल का वेग रुकता है, तैसे चित्त को स्थित किया, तब अंतस कर्ण की जो स्वित की वृत्ति है उसको त्याग कर स्थित हुआ। तब मन की वृत्ति जो निद्रा रूप है उसमें मन मूर्छित हो गया। तब राजस तमस का प्रभाव फिर फुरने लगा, उसको आत्मवेक से निर्वात किया। जैसे प्रकाश तम को निर्वात करता, तैसे इस विकल्प रूपी तम को निर्वात किया और विवेक के बल से चित्त कला में लगाया। उसको चित्त की वृत्ति से सुख त्याकार किया। इससे एक क्षण चित्त स्थित रहा, फिर बाहर निकल गया। जैसे पुल के तोड़ कर जल निकल जाता है, फिर व्यास के बल से आत्म कला के में लगाया। तब उस परम शांत आत्म पद में चित्त की वृत्ति स्थित हुई और वहां परम आनंद अमृत में मग्न हुई। जो शब्द आनंद परमाण से रहता है उसमें स्थित हुआ। जिस पद में देवतर ईश्वर ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्थित है, उस पद में उदालक स्थित हुआ। हे श्री राम जी, एक क्षण में उस पद को स्थित हुआ है। उस और जो स्फिरक पर्यंतर स्थित हुआ है, वो दोनों तुल्या है। जिसको उस पद का अनुभव हुआ है, वो भोगों की इच्छा नहीं करता। जिसने स्वर्ग का नंदन वन देखा है, वो कुंज के वन देखने की इच्छा नहीं करता। तैसे ज्ञानवान भोगों की इच्छा नहीं करता और शोक कदाचित नहीं उपजता। जैसे जिसको राज हुआ है, वो दीनता को प्राप्त नहीं होता। तैसे जिसने आत्मपद में स्थिति पाई है, उसको भिक्षुओं की तृष्णा और शोक नहीं उपजता। हे श्री राम जी, जिससे प्रकार उदालक स्थितता, तब सिद्ध गंधर्व विद्याधरों के गण जिनका मुख चंद्रमा की नहीं था, उसके निकट आए और नमस्कार करके कहा, हे भगवान, स्वर्ग में चल के विद्या भोगो। तुमको बड़ी तपस्या की है। धर्म अर्थ मनुष्य का सार कर्म है और काम का सार जो इतरियां है, वो तुम्हारे भोगने के निर्मित है। जिनसे स्वर्ग भी शोभता है, जैसे बसंत ऋतु की मंजरी और पुष्पों से पृथ्वी शोभती है। इससे तुम विमानों पर अरड़ होकर स्वर्ग में चलो और बहुत काल पर्यंत भोग भोगो। हे श्री राम जी, जब सिद्धों ने इस प्रकार बहुत कहा, तब उदालक ने उनको अतिथि जान कर गए।
निरादर किया किंतु जता जुग पूजा करके हंसा और कहा कि हे सिद्ध तुमको नमस्कारें। तुम आओ उनकी सिद्धता में असकत न हुआ क्योंकि परमानंद में स्थितता और विख्यों को सुख तो से जानता था जैसे अमृत खाने वाला देख की इच्छा नहीं करता तैसे उदालक सुख को ना चाहता था। और कुछ दिन रहकर सिद्ध पूजते रहे फिर उठ गए ये परम पद में स्थित रहा कर अपनी प्रकृत विहार करता रहा। फिर मेरे और मंद्राचल ब्रह्म ने विचारा और कंदरा में ध्यान कर बैठे कहीं एक दिन पर बैठा रहे कहीं विषयों के समूह बीत जावे इस प्रकार समाधि करके उतरा। तब समाधि हो गई थे श्री राम जी चित्त तत्व अभ्यास करके महाचेतन तत्व को प्राप्ति होता है। और दशा में जैसे चित्र का सूर्य होता तैसे उदय अत से रहत हुआ उपशाम पद को पाया और चित्त पली प्रकार शांत हो गया। और जन्म रूपी फांसी को तोड़ डाला और उसका दे रूपी परम क्षीण होकर शरत काल के काशवत निर्मल हुआ और विश्व तत्व उस उत्कृष्ट प्रकाश रूप उसका वप हो गया और सता समान में स्थित होकर विचारने लगा और परम शांति को प्राप्त हुआ। श्री जोग विशिष्ट उपशाम पकने उदालक विशिष्ट वर्णन नाम अणिंज नाटमा दे समाप्त जो बोले सो निरपैम जमादे समाप्त जो बोले सो निरपय अजर अमृत काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री राम जी ने पूछा हे भगवान हे आत्म रूप आप ज्ञान इनके ज्ञान के दिन के प्रकाश करता सूर्य और संशय रूपी तन्नों के जलाने वाली अग्नि है और ज्ञान रूपी तपों को शांत करता चंद्रमा है ईश्वर। सता सम्मान का रूप क्या है? श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले हे श्री राम जी जगत के अंत जंत भाव की भावना करके जब चित्त क्षीण हो जावे उसमें शेख जो रहे सो सता समान है। जब चित्त में त्रैत आत्म सता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे तब सता सामान्य उदय हो। आवे असत्या की नहीं स्थित है सो सता समान है। श्री राम जी जब सब इंद्रियों का परपंच शांत होकर शुद्ध बोध रहे और भीतर बाहर का विद्यम व्यदन मिट जाए और सब जगत एक रूप हो कर्म समाधि और उत्थान एक जैसा हो जावे जय ऐसी दशा की जो प्राप्ति सता समान बुद्धि के होते ही विदे रूप है उसको तुर्यातीत पद कहते हैं। समाधि में स्थित हुए त्यों भी केवल रूप है उत्थान हुए त्यों भी केवल रूप है और अज्ञानी समाधि उत्थान के तुल्य नहीं होता क्योंकि ज्ञान से उपजी समाधि उसको नहीं उपराप्ति हुई। हमने से आदि लेकर नारद देव ऋषि ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि के जिनके ज्ञान की दृढ़ता पुष्ट हुई है वो सदा समान में स्थित है उसकी समाधि और उत्थान में तुल्यता है। जैसे काश में पवन का चलना और ठहरना समान है और जैसे पृथ्वी में जल
स्थित है और अग्नि में उदानता स्थित है, तैसे सतासमान में स्थित है। और जब तक जगत में विचारने की इच्छा थी तब तक ऐसे विचारता रहा। जब देह मुक्त होने की इच्छा हुई तब पहाड़ की कंदरों में पत्थरों का आश्रय बना कर पद्म सन बांधा और दांतों से दांतों को मिलाकर सब संकल्प का त्याग किया और प्राण बाजू को मूल आधार चक्कर करके नवी द्वार खेचरी मुद्रा से रोके ना पीतर नाम भार आधार ना उदार सर्व पाव अपाव संकल्प को त्याग कर आत्म तत्व में चित्त की वृत्ति को लगाया। तब शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति जय प्राप्त हुई और रोम खड़े हुए उस विद्या व्याधन को भी त्याग किया। तब सता समान विश्व पर पद को प्राप्ति हुआ जो परम विश्व तरतन आनंदी आनंद सुंदर रूप है। तब पुतली की नई शरीर हो गया। जैसे शब्द काल का काश निर्मल होता तैसे निर्मल पद को प्राप्त हुआ। जिससे चित्त उपजता था उसमें जय लीन हुआ। जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा वृक्ष में रस होता है और सूर्य ही खींच लेता है और जैसे समुद्र में तरंग उपज कर उसी में ही लीन होते हैं तैसे चित्त लीन हो गया और संकल्प संपूर्ण पादि विलास है। विलास से रहता हुआ और उस आनंद पद को प्राप्त हुआ जिसमें इंद्रियों का आनंद तुझ पात है। ऐसा विश्व विशिष्ट पर आनंद जो उत्तम नंद जो उत्तम सुरखों से सेवने जो गया है उसमें उदालक प्राप्ति हुआ जो अद्वैत शब्द सदा समान है और परम शांत रूप हो गया। तब उस कुछ काल पीछे उसका शरीर गिर पड़ा जैसे रास सूखे से वृक्ष गिर पड़ता है तैसे बीना बजती है और उसका शब्द प्रकट होता है। तैसे जब बाजू चले और उस शरीर में प्रवेश कर निकले सो शब्द प्रकट होता था। कुछ काल पीछे देवताओं की स्त्रियां और अश्विनी कुमार की शक्ति जिनकी अग्नि की न्याय तेज और देवी दई जो सब देवताओं के से पूजे है सखियों सहित आई और सुगंध पुष्पों की माला पहनाई और उसकी पूजा करके नृत्य करने लगी। और लीला की हे श्री राम जी उदालक के चित्त की वृत्ति की कल्पना से रहते विवेक रूपी बेल हुई। उसको अनात्मानंद रूपी फल हुआ और जिसके हृदय में ऐसे फूलों की सुगंधि स्थित हो गए और वो सब परम से तर जावे। जिसको ऐसे विवेक प्राप्ति हो वो सब परम से मुक्त हो। श्री जोग वशिष्ठ उपसंपन्न उदालक निर्वाण वर्णन नाम पजामा दे समाप्ति जो बोले सो नरपैम अजर अमृतर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले हे श्री राम जी इस प्रकार उदालक किश्वर आत्मबद को प्राप्त हुआ है। उसी कर्म से अपने आप को विचार करके तुम आत्म को प्राप्त हो। हे कमल नयन कर्तव्य जय है जो गुरु और शत्रुओं के वचनों से तार कर जगत भ्रम से मुक्त हो और आत्म अभ्यास से आत्मानंद पद को प्राप्ति हो।
प्रथम गुरु और शत्रु के वाक्यों को समझिए उससे। जो व्याख्या भूत अर्थ है उसके अभ्यास से बुद्धि को लगाएं। इस प्रकार जब दृढ़ता होवे तब परम पद को प्राप्ति होवता। एक बुद्धि में तीक्ष्ण अभ्यास होवे और कलंक कल्पना से रहत ऐसे बोध होवे और साधना दी सामग्री से रहत हुए बता वैराग्य आदि सामग्री से रहते हुए तो भी अविनाशी पद को प्राप्ति होवे। श्री राम जी ने पूछा, हे पूत पवित्र के ईश्वरम, एक ज्ञानमान पुरुष समाधि में स्थित होता है, फिर जगत विहार में विचारता है, और एक समाधि में स्थित है, जगत का विहार नहीं करता। उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी, प्रथम समाधि का लक्षण क्षणों की समाधि किसको कहते हैं? और विहार धन क्या है? ये गुणों का समूह, अहंकार से लेकर तत्व गुणात्मक है, जो इनको आत्म रूप देखता है और आपको केवल इनका साक्षी चेतन जानता है। स्वभावक जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि कहते हैं। मैत्री कर्ण अनात्म आदि गुण से स्थित हुआ है और मन आत्म विषयों से शांति को प्राप्त होता है, उसको समाधि कहते हैं। श्री राम जी, जिसको ऐसा निश्चय होता है कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृश्य के संबंध से रहता हूँ, चाहे वो वन में व गृह में रहे, तो दोनों स्थान उसको तुल्य है। वो दोनों पुरुष तुल्य जो अंतस कर्ण शीतल होवे, सो बड़े तपों का फल अनंत है। ये श्री राम जी, जो इंद्रियों के समान करे बैठा है और मन से जगत के पदार्थों की चेतना करता है, उसकी समाधि मिथ्या है। वो उन्मत्त की नहीं नृत्य करता है, और जिसके मन में कोई वासना नहीं और विहार करता है, उसको बुद्धिमानों की समाधि के तुल्य जानो। कोई ज्ञानी विहार करता है, कोई ज्ञानमान विहार त्याग कर वन में समाधि लगाए कर स्थित हो बैठता है। सो दोनों नित्य में से परम पद को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं। ज्ञान निर्वाह पुरुषार्थ कर्ता भी दृष्टि आता है तो भी करता है, और जो ज्ञानी करता भी नहीं परंतु वासना करके कर्तव्य पाप को प्राप्त होता है। जैसे कोई पुरुष कथा सुनने बैठता है और मन किसी और ठोर निकल गया है, तो सुनता बैठता भी नहीं, सुनता तैसे ज्ञानमान का चित्त आत्मपद की ओर लगा है। वासना सहित अज्ञानी जब इंद्रियों को स्थित करके सो गया है, उसको स्वप्न कथा के सो पर्वत से घड़े में आँख को घिरा देखता है, सौर स्कटमान होता है। इससे जहाँ वासना वहाँ खूब भी है, जहाँ वासना कुछ नहीं वहाँ शांति है। हे श्री राम जी, जिसको कर्तव्य का अभिमान नहीं और नित्य से आपको अकर्ता जानता है, उसको केवली भाव से समाधि में स्थित जानो। और जिसको कर्तव्य अभिमान है और समाधि में बैठा त्यों भी उसको कर्तव्य तथा ना जानो, व्यर्थता ना जानो। हे श्री राम जी, चित्त के चलने का कारण स्मृति है, जो स्मृति जगत को लेकर समाधि लगाए बैठा है तो भी चित्त वासना करके फैल जाता है, जैसे बीज से अंकुर उपजता है
और फैल जाता है तैसे मन में जो स्मृति वासना की, स्मृति वासना की होती है, उसी से चित्त फैल जाता है। और जो जगत की वासना मन से जाती रही, अर्थात जगत का सत्या भाव निर्बाध हो गए। जब चित्त अंचल हो जाता है, श्री राम जी जिस चित्त की से वासना नष्ट होती है उसको अंचल स्थित कहते हैं। वो ध्यान से केवल भाव में स्थित होता है, और जिसके चित्त में सदा वासना बोलते है उसके सदा खोब्या होता है, उससे निर्वासनिक होकर परम पद को प्राप्ति हो। हे श्री राम जी जिस चित्त विखे वासना गंध होते वहाँ कर्तव्य का अभिमान होता है, उससे सदा दुखी होता है। वासना के क्षीण हुए से मुक्ति होता है। जैसे पुरुष के चित्त विखे जगत की आस्था निर्बाध हुई है और बीत शोक हुआ है, वो स्वस्थ आत्मा है तेन गए। समाधि कहते हैं श्री राम जी जिसके हृदय से संसार का राग द्वेष मिट गया है और शांति को प्राप्त हुआ है, उसको सद्व्याम समाधि कहते हैं। उससे इससे चित्त में जो पदार्थ उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। तब ग्रह में रहो वस्ता वन में जाओ, दोनों तुल में कौतल्य है श्री राम जी जो ग्रह में स्थित है और जानो उनका साम हित है और अहंकार के दुख से रहता है। उसको कुटुंब और जनों के समूह भी बन की नहीं है। ज्ञानवान को ग्रह बन तल्या है और दे अभिमानी को ज्ञानी है वो वन में जाए। समाधि लगाए बैठता है और चित्त की वृत्ति विषयों की ओर रहते हैं। तब वो जगत के समूह को देखता है, अवस्था सुखपति में जड़ पूत हो जाता है। श्री राम जी चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ जगत परम देखता है, और जो चित्त निर्वाण पद आत्मा में स्थित होता है तब उपशाम होता है। श्री राम जी जो पुरुष सद भाव पदार्थों में आत्मा को तीत जानता है वो सामहित चित्त कहता है, और जिसको जगरात जगत सुपन बात पाता है वो सामहित चित्त कहता है। वो पुरुष जन के समूह में रहता है जो तो भी उसका संबंध किसी से नहीं। जैसे कोई पुरुष राजमार्ग में चला जाता है, वहाँ किसी मार्ग के पदार्थों से संबंध नहीं, तैसे उस पुरुष का अभिमान किसी में नहीं पुरता। जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है वो सोवे बता बैठे बता चले देखे नगर ग्राम सब, उसको महाबण रूप पाता है सब जगत उसको आकाश रूप पाता है। जिस पुरुष की आत्मा में प्रतीति हुई है वो अनंतर मुख कहता है, और जिसका हृदय आत्म ज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप पाता है। जब तक जीता है तब तक विगत जर्व हो कर जीता है, और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दवाग्नि घनी में तपता पाता है। हे श्री राम जी जी सब जगत इसको चित्त में स्थित है, जैसे भावना चित्त में होती है उसी के अनुसार जगत पाता है। सर्व पृथ्वी लोक पताल वायु नदियां आकाश देश काल जो कुछ जगत है वो सब चित्त अंतस्करण में है, वही बार विस्तार होकर पाता है। जैसे बट के बीज में बट फैल जाता है तैसे चित्त में जगत का
विस्तार होता है और बार जो सूर्य आदक पाते हैं वो भी चित्त के भीतर स्थित है। जैसे फूल खिलता है उसके भीतर सुगंध की सुगंध बार पाते और बात में ना कुछ बार है। जैसा किन्मान होता है तैसा ही चेतनता से पाता है। उड़ता है तैसे वही सता जगत रूप होकर बाध्य। जगत सब आत्म रूप है और ना कोई सत है ना असत है। एक आत्म सत्ता द्यों की त्यों स्थित है। जो ज्ञान मन परिचय उसका सदा ऐसे ही पाता है। श्री राम जी जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगत शांत रूप है। और जिसका हृदय दे अभिमान में स्थित है सो नाश रूप होता है और पाता है किसी और से शांति उसको प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग पृथ्वी लोक पताल बाजू काश पर्वत नदियां देश सब को प्रलय काल की अग्नि वत जलता देखता है। जिसके हृदय में तप होता है उसको सब जगत तपता पाता है। आत्म ज्ञान को शांति रूप पाता है और नेत्रों वाले को सब जगत प्रकाश रूप पाता है। श्री राम जी जिस पुरुष को आत्म पद में प्रतीत हुआ है सो इंद्रियां से कर्म भी पा करता है अपरंतु हर्क शोक से के वश नहीं होता। सो सामहित चित्त कहता है। जो पुरुष सबको आत्मा देखता है चित्त को चित्तवाता नहीं और प्रकृति की इच्छा नहीं करता। वर्तमान में राग द्वेष से रहित होकर विचारता है वो सामहित चित्त कहता है। हे श्री राम जी जो पुरुष जगत की पूर्वा पर गति को देख कर हंसता है और समुद्र में स्थित होता है किसी में ममता नहीं करता सो सामहित चित्त कहता है। और जो पुरुष ममता में से रहता है और जगत की विवेक कल्पना से रहता है और चेतन भाव जिसको नहीं पुरता वो पुरुष सत्या है और काश की नहीं स्वस्थ निर्मल है। और राग द्वेष क्रोध बकार से कटलोष्ट समान होता है और सब भूतों के समान अपने समान देखता है और द्रव्या को देख कर दृष्ट नहीं करता। स्वभाव ही मैं नहीं चाहता कुछ द्रव्य के पैसे नहीं त्यागता। ऐसे जो देखता है और अहंकार से रहित होता है जगत के ना सत्या पाव को देखता ना सत्या भाव को देखता ना ज्ञान को देखता ना अज्ञान को देखता है। ना जड़ देखता है ना चेतन देखता है केवल अद्वैत तत्व देखता है। सो महा शांत पद में स्थित है। जो उठ खड़ा हो बता बैठा रहे उदया हो बता सत्य हो बड़ी भोगों से रहत बता बन में जा बैठे बता मध्यम पान से उन्मत हो और नृत्य करे और जग्या आदि को तीर्थ में निवास करे बता कंदरा में निवास करे वहाँ शरीर को अंगार चंदन में लेपन करे बता कीचड़ के साथ लेपटे बता दे अब ही गिरे बट अटवा कल्प पर्यंत रहे कुछ कदाचित भी उस पुरुष को कलंक नहीं लगता। जैसे स्वर्ण को कीचड़ के लेप से दुख नहीं कर लगता तैसे ज्ञान मन को करते व्या का दुख नहीं लगता है। श्री राम जी इस श्वेत कहता कलंक है सो महापुरुष अहंकार से रहता है। इससे पुरुष फर्श पर नहीं होता जैसे सिपी को रूपा आपास
नहीं सब रस करता, तैसे ज्ञान मान को क्रिया सब रस नहीं करती। हे श्री राम जी आही करके जे हीन होता है जब हाथा, इसकी पूर्ति तब अनेक प्रकार के दुख सुख देखता है और परंपरा जन्मों को देखता है और पह पाता है। जैसे किसी को रस्सी में सर्प पाता है और पह पाता है, जब पहले प्रकार दीपक के प्रकाश से देखता है तब सर्प पह निर्वात होता है। जैसे तैसे हाथा से जे दुख पाता है, हाथा के संत हुए संतवान होता है। हे श्री राम जी ज्ञानवान जो कुछ कर्म करता है, खाता पीता लेता देता हमन करता है, उसमें हाथा का अभिमान नहीं करता। इससे करने में उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और जो नहीं करता उसमें कुछ अभिमान नहीं। इससे करने से उसकी हानि कुछ नहीं होती, अपने स्वभाव में स्थित है और जगत को द्वैत भाव से नहीं देखता और सबको आत्म भाव से देखता है। इससे कर्म सब रच नहीं करता। श्री जोग विशिष्ट उपशाम पगन ध्यान विचारो नाम कविंज माध्याय समाप्त। जो बोले 100 रुपये अजर अमर तर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय, रब की जय, रब की जय, रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी चेत आदक जो जगत है सो वास्तव में आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्म रूपी मिर्च है उसमें चित्त रूपी हाथा रूपी देश काल तीखनता भिन्न नहीं। जैसे एक में मुद्रता भिन्न नहीं, तैसे आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे पत्थर में कठोरता है, तैसे आत्मा में जगता है। जैसे इस पर्वत में जड़ता होती है, तैसे आत्मा में हाथा होते हैं। जैसे जल में द्रवता होती है, तैसे आतरता अंतर में हाथता आदि को होते हैं। जैसे फूल फल टास बिरख से भिन्न नहीं होते, तैसे आत्मा में हाथा आदि अपेद होते हैं। जैसे तीक्ष्णता मृत से भिन्न नहीं, तैसे चित्त हाथा रूप देश काल आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे अग्नि में उठानता बर्फ ने शीतलता, सूर्य में प्रकाश, गुण में मुद्रता होती है, तैसे आत्मा में जगत होता है। जैसे अमृत में स्वाद वेदना होती है, तैसे आत्मा में देश काल वेदना होती है। हे श्री राम जी जैसे मणि में प्रकाश होता है, तैसे आत्मा में हाथा आदि भिन्न नहीं होते। जो कुछ जगत पाता है सो आत्म तत्व का प्रकाश है। सो आत्मानंत सबसे पूर्ण एक ही ईश्वर भाव में स्थित है। महाकाण शिला की नहीं स्थित है, इसमें उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे काश अपने भाव में स्थित है, तैसे सता केवल आत्मा में स्थित है और अपने आप से निवेद है और वेदना भी उससे भिन्न नहीं। जैसे जल भी तरंग रूप हो पाता है, आत्मा में वेदन रूप हो पाता है। जैसे जल में द्रवता और पवन में चलना पाता है। श्री राम जी जीवों का जीना ज्ञान होता है और ज्ञान सत्ता की जीना चेतन से होता है और चेतन मात्र और जीवों का रंजिक मात्र भी कुछ भेद नहीं। जैसे ज्ञान और चेतन सदा और जीवों में भेद नहीं, तैसे ज्ञान अज्ञाता और जगत में कुछ भेद नहीं। एक एक खंड सता ज्यों की त्यों स्थित है। हे श्री राम जी सर्व सत्ता एक आज नदी और आदि अंत मद से रहत प्रकाश चेतन मात्र अद्वैत तत्व अपने आप वे विखे स्थित है। शब्द अशब्द है उसमें वाणी प्रवेश नहीं कर सकती
और जितने वाक्य है वो उस के जनने के निर्मित गए हैं। बात में द्वैत वस्तु कुछ नहीं, एक अनात्म तत्व को अपने हृदय में तार कर स्थित हो। श्री जोग वशिष्ठ उपशाम करने भेद निराशा वर्णन नाम विविजमा दे समाप्त। जो बोले सो निरपय अजर अमृत काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा। भगवान वाल्मीकि जी रब की जय, रब की जय, रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी एक आगे प्रदान इतिहास हुआ है, उसको ऋषिश्वर कहते हैं। सो तुम सुनो हे श्री राम जी। उत्तर दिशा में सुगंधी पृथ्वी में मानो कपूर से लिपटी हुई है। मानो सदा शिव के हंस आस्थित हैं हिमालय पर्वत के शिखर पर। कैलाश पर्वत सो सर्व पर्वतों से उत्तम और उज्जवल श्वेत है। वो रुद्र के रहने के स्थान है। वहाँ कल्प वृक्ष और गंगा का प्रवाह चलता और भी बड़ी नदी चलते और कमलों सहित ताल बहुत महा सुंदर स्थित है। वहाँ मृग पंखी बहुत है। उस हिमालय के नीचे स्वर्ण वत जटा वाले क्रांत रहते हैं, जैसे वृक्ष के मूल से पीपलाक रहती है। उस कांत देश का राजा सर्गु मानो प्रत्यक्ष लक्ष्मी मूर्ति तरी हुआ। वेगमान मानो पवन की मूर्ति है और वेगमान मानो गुजिंदर है और बुद्धिमान बृहस्पति और शुक्र के समान कवि था। और राजा ऐसा था मानो इंद्र है और तनी मानो कबीर था। ऐसा राजा होकर राज करता था और पली प्रकार प्रजा की पालना करे। जो पले मार्ग में चले उनकी रक्षा करे और जो पाप मार्ग रूरी आदि करे उनको दंड देवे। जैसा कर्म प्राप्ति हो उसमें दोष से रहित होकर व्यतीत करे। एक काल में अपने स्थान में बैठा था और चित्त में विचार उपजा और संशय रूपी बाजू करके उसकी बुद्धि रूपी पंखड़ी डराए मान हुई कि बड़ा अनर्थ है कि मैं जीवों को कट देता हूँ। इससे इसको तन दूं और कट ना दूं। जैसे तिलों को तेली पीड़ता है तैसे मैं पापियों को कट देता हूँ और दुष्टों को कट दिए बिना राज नहीं चलता। जैसे जल बिना नदी का प्रवाह नहीं चलता और जब दंड देता हूँ तब दुख पावते हैं। मैं क्या करूं दोनों बातों में कटाए। हे श्री राम जी ऐसे विचार के राजा परमता रहा। तब एक दिन उनके गृह में मांडव मुनि आए, जैसे इंद्र के गृह में नारद आवे। ताराब राजा ने पली प्रकर उनका पूजन किया और संदेहवान होकर पूछा, हे भगवान सर्वधर्म गत तुम्हारे आने से मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। और जैसे बसंत ऋतु में पृथ्वी पर पुलद होते हैं तैसे प्रफुल्लित हुआ मैं भी। अब आपको पुण्यवान जानता हूँ कि मैं भी पुण्यवानों में प्रसिद्ध होऊंगा, क्योंकि तुम मेरे गृह में आए हो। जैसे सूर्य के उदय हुए प्रकाश हो आता है तैसे मैं तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न पाया हूँ। हे भगवान मुझ को संशय तुम उसको निर्माण करके जोगे हो। निर्माण करने के जोगा जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नट हो जाता तैसे तुमसे मेरा संशय निर्बाध होगा। जो कोई महापुरुषों का संग करता है उसका संशय अविनाश अवश्य निर्बाध होता है और संशय परम दुखों का कारण है। इससे मेरा संशय को तुम दूर करो। जो सोझे मुझे संशय कि कोई दुष्ट कर्म करता है उसको मैं दंड देता हूँ और जब उसको देखता हूँ तब मुझको दया उपजती है। जैसे सिंह नोक से हाथी को खींचता है तैसे ये संशय मुझको खींचता है।
इससे जे पाए कहो, जिससे मुझको समता प्राप्ति हो। जैसे सूर्य के किरणों सब ठोर में शाम होते, तैसे इष्ट निष्ठ में मैं शाम हूँ। कृपा करके मुझसे कहे। मांडव बोले, राजन जी तो बहुत सुख में और अपने दीन है, और आभि से सिद्ध होता है, और अपने ही ग्रह में है। हे राजन सब समाधि आदि मन में उड़ती है, वो मन तुष है विचार की से निर्वात हो जाती है। जैसे उशांता से बर्फ जलमय हो जाता है, तैसे विचार किए से मन पावलीन हो जाता है। धाव तप की निर्वात हो जाता है। जैसे शरत काल के आए से कोरा नट हो जाता है, तैसे विचार किए से मन पाव नट हो जाता है। सो विचारों की मैं कौन हूँ, और इंद्रियां क्या है, और जगत क्या है। जन्म मरण किसको कहते हैं, इस विचार से सब। जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होगे, तब तुमको हर्ष शोक और क्रोध राग द्वेष चलाए माना कर सकेंगे। जैसे वजू से पर्वत चलाए मान नहीं होता, तैसे तुम अंचल रहोगे हे राजन। जब आत्म बोध होगा, तब मन अपने पान भाव को त्याग देगा। तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्ति हो गए। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है, तैसे तुम अंचल हो गए। मन धर्म भी रहेगा, परंतु मध्य में से अज्ञान नष्ट हो जाएगा। आत्म सता भाव होगा, जैसे काल वही रहता है, परंतु ऋतु और हो जाते हैं। तैसे मन वही होगा, परंतु स्वभाव और हो जाएगा। और तेरी नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएगी, और तेरी आज्ञा में चलेंगे, और देखो कर तुझको प्रसन्न होंगे हे राजन। तब तुझको विवेक रूपी दीपक आत्म रूपी मणि पावेगा, और तब तेरी बड़ाई सिमेर पर और समुद्र और आकाश भी अधिक होगी। जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा, तब तू संसार की तुझ बेती में ना डूबेगा। जैसे गोपत के जल में आती नहीं डूबता, तैसे तू राग द्वेष में ना डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है, वो तो संसार वृत्ति में डूबता है। इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है, उसका त्याग करके पीछे से करें। सो परम तत्व आत्मा है राजन। जो कुछ सत्यावत है, उसको हृदय में तार के तारो। जो असत्य है, उसको त्याग करके कर। जैसे तर तत् तक तब तक कलर सुनारो होता है, तब जब तक स्वर्ण नहीं निकलता, तब स्वर्ण निकलता है। तब तोड़ने का त्याग करता है। तैसे जब तक आत्म विचार कर्तव्य है, जब तक आत्मा का साक्षात करनी हुआ, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता। तब विचार से प्रयोजन नहीं रहता है हे राजन। सब इसमें सब प्रकार सब कला सब आत्मा की पावना करो। वह जितना दृश्य पाव है, सो सब त्याग के जो सीख रहेगा, सो तुमको पास आवेगा। जब तक सर्व दृश्य का त्याग ना करेगा, तब तक आत्म पद का अलाभ न होगा। सर्व दिशा को त्याग करेंगे, आत्म पद पासे गए राजन। जो किसी वस्तु को पाने का यत्न करता है, तो और का त्याग कर उसके का यत्न करिए, तो प्राप्ति होता है। तो आत्म तत्व नन्या होकर चित्त बिना कैसे प्राप्ति होगा। जब संपूर्ण अपना यत्न एक ही और लगाता है, तब उस पद को प्राप्ति होती है
इसे आत्म पद के पाने के लिए सब दृश्य का त्याग कर सबको के त्याग किए से जो सेक रहे सो परम पद है। हे राजन, जब वो सबके त्याग किए से जो सता सदा अधिष्ठन रहेगा सो तुझको आत्म पाव से प्राप्ति होगा। श्री जोग सिद्धि उपशाम पगन स्वर्गो वृतात मांडव उपदेशो नाम त्रिविंजमाध्याय समाप्त। जो बोले सो निरपय अजर अमृतर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी इस प्रकार कह कर मांडव मुनि अपने और ब्रह्म रूप आत्मा हूँ, इंद्रियों से अधिक जितने भूत गण है उन सब का आत्मा है। जे भगवान आत्मा सबके भीतर व्यापा है, सबके भीतर तत्व हुए है, तैसे जे चेतन रूप सर्व पाप को पर है और सर्व पापों में व्यापार है। पैर और उदयम अर्थ भाव अधिक विकारों से रहता है। ब्रह्मा से आदि तरण पर्यंत सबका आत्मा जय है। सब प्रकाशों का दीपक प्रकाशने वाला है जी, और सार रूपी मोतियों के परोने वाला धागा और सबका कान क्यारा जय है। और शिकार से रहते है शरीर आदि सब इसी की सत्ता से उपलबंध होते हैं। और शरीर रूपी रथ इसी से चलता है, और बात में शरीर आदि को कुछ वस्तु नहीं। जे जगत चित्त रूपी नट की नित्या लीला रूप है। चित्त में जगत पुरता है, बात में और वस्तु कुछ नहीं। बड़ा कट है मैं व्यर्था संग्राम ग्रह संग्राम की चेतना करता था। जे गुणों का प्रवाह है, इसमें मैं क्या सुगमन होता था। बड़ा आचार्य है जो असत्या परम सत्यम हो मुझको दिखता है। दिखता था तो नित्या करके शाम पर बोध हुआ हूँ दूर। दर दृष्टि मेरी दूर हुई, दृष्टि की जो अलख दृष्टि है सो मैंने देखी है। और जो कुछ पाने जो गया था सो मैंने पाया है। और चेतन चिन्ह मात्र तत्व को प्राप्त हुआ हूँ। जो कुछ दृश्य है उसको मैंने स्वरूप से देखा है। और हा ममा दुख मेरा नट हुआ है मैं चिदानंद से पूर्ण और नित्य शुद्ध अनंत आत्मा अपने आप में स्थित हूँ और ग्रहण गया और त्याग क्या जे क्लेश कोई नहीं, ना कोई दुख है ना सुख है। सर्व ब्रह्म है और दूसरी वस्तु कुछ नहीं। राग किस का करूं और द्वैक किसका हो, मैं मिथ्या मूर्ता को प्राप्त हो कर दुखी होता था। अब कल्याण हुआ है मूड अमूढ़ हो कर अपने आप स्वभाव में स्थित हुआ हूँ। ऐसे आत्मा के साक्षात कर बिना दुखी था जिसके देखे से अब किसका शोक करूं और कैसे मोह को प्राप्ति हूँ। अब मैं क्या देखूं और क्या करूं, कहाँ स्थित हूँ। जे सब जगत आत्मा के प्रकाश है और सब आत्मा रूप है। हे तत्व तत्व रूप स्थान को गए, तब सुरगु राजा कांत बैठकर विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ। ना मैं समेर हूँ ना मेरा समेर है, ना मैं जगत हूँ ना मेरा जगत है। मैं ना पृथ्वी हूँ ना मेरी पृथ्वी है, मैं ना मैं क्रांत मंडल हूँ ना मेरा क्रांत मंडल है। क्योंकि जे अपने पाव में स्थित है, मेरे पाव से तो जे स्थित नहीं। जो मैं ना हुआ तो भी जे ज्यों का त्यों स्थित है, तो मेरे कैसे हुए
और मैं इनका कैसे हूँ, ना मैं नगर हूँ ना मेरा नगर है। और हाथी घोड़ा मंदिर तन इतरी पुत्र देख जो कुछ पदार्थ शुभ, ना मेरे है ना मैं इनका हूँ। इनमें आसकत है ना व्यथा है ना इनमें संबंध मेरा कुछ नहीं। इंद्रने परम को भोगों के समूह ना समूह है, ना मैं हूँ ना जे मेरा है। नौकर प्रभाते कलंतर सब अपने पाप में से सिद्ध है, मेरा इनसे संबंध कुछ नहीं। ना मैं राजा हूँ ना मेरा राज है, मैं एक इक्का इक्को शरीर मत रू। इनमें मैं ममता करता हूँ जो व्यर्थ है, और शरीर में क्या मैं जो हा करता हूँ सो भी व्यर्थ है। क्योंकि हाथ पाँव आदि का स्वरूप सब रूप भिन्न है, ना मेरे ना जे मैं हूँ ना जे मेरे है। इनमें मेरा शब्द कुछ नहीं, कृत कमास हड्ड आदिक रूप है वो मैं नहीं। जे जड़ रूप है मैं चेतन रूप हूँ, इनके साथ मेरा कैसे संबंध हो। जैसे जल का सपरच कमल को कुछ नहीं हो, तैसे इनका सपरच मुझको नहीं। मैं कर्म इंद्रियां हूँ ना मेरी कर्म इंद्रियां है। जे जड़ है मैं चेतन हूँ ना मैं ज्ञान इंद्रियां हूँ ना मेरी ज्ञान इंद्रियां है। इनसे परे मन में है सो भी मैं नहीं। जे जड़ है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब अनात्मा रूप है, मेरा इनके साथ विद्या से संबंध है। प्रभाती करके मैं इनको अपना स्वरूप जानता था। ये सब पूतों का क्या रहा है इनके पीछे। चेतन जीव है जो सो चेतन दृश्य को चेतने वाला है। सो चेतन चेतना नहीं इस सर्व से गम। चेतनिया चिन्ह मात्र सो सता मेरा स्वरूप है। बड़ा कल्याण हुआ जो मैंने अपना आप पाया है, अब मैं जागा हूँ। बड़ा आश्चर्य है कि मैं व्यर्था दे दिक को अपना जानकर सुख और मोह को प्राप्त होता था। मैं तो एक निर्विकल्प चेतन और अनंत आत्मा सब में व्याप रहा हूँ, अर्थात जिसमें तत्वों की उपाधि कुछ नहीं। तेरी दृष्टि निष्कल्प कल्प है, मैं अब सम्यक ज्ञानवान हुआ हूँ। मेरी मुझको ही नमस्कार है, मैं अनंत आत्मा अनुभाव रूप निष्कलंक सब इच्छा और परम रहत सुख बदेगे नहीं। शांत रूप चेतन सचेत आचेत चिन्ह मात्र सदा अपने आप विकेश देता हूँ। श्री जोग विशिष्ट उपसाम पगने सर्गु बरताद बननाम। चिरविंज मादे समाप्ति जो बोले सो नर पै अजर अमर तर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा। भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी। श्री राम जी क्रांत जो स्वर्ण रूप देश है उसका राजा परमानंद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार विचार व्यास से ब्रह्म रूप हुआ। जैसे गादी का पुत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरीर में क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ है हुआ, तैसे राजा स्वर्गो अभ्यास करके ब्रह्म रूप ब्रह्म बोध हुआ। और जैसे सूर्य इट निट में शाम है और वेगत जर्व हो करो दोनों को व्यतीत कर रहे, तैसे राग द्वैक से रहते राज कल्याण करता रहा। जैसे उजाल ऊंचे नीचे ठोर में जाता है और अपना जल पाव नहीं त्यागता राम रहता है, तैसे राजा सरगम शोक से रहते होकर राज क्या रहा करता रहा और स्वभाव को न त्यागा। आत्म विचार को तर सुखपति की नहीं मृत्यु हो गई और संसार भाव का फुरना कुछ ना पुरे। जैसे वायु से रहते दीप को प्रकाशता तैसे शुद्ध प्रकाश तरता पाया ही। श्री राम जी दया करता विदृष्टि आवे परंतु उसकी
दृष्टि में कुछ दया नहीं, और दया से रहत भी और को देखे, परंतु उसकी दृष्टि में निरादर निर्दया नहीं, ना कुछ से सुख है न दुख, अर्थात न अनर्थ, अर्थ नानर्थ सब पदार्थों में साम एक भाव, आत्मा देखे और हृदय से पूर्णमासी चंद्रमा शीतल रहे, और आत्मा का किचन रूप जगत जानता था, और सुख दुख का भाव शांत हो गया। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नट हो जाता है, तैसे दुख सुख दुख नट हो गए, और शोक विलास करता सत होता, स्थित होता चलता, श्वास लेता और पंच विषयों को ग्रहण करता, राग द्वय को प्राप्ति ना हुआ। जैसे पत्थर में पुरना कुछ नहीं पुरता, तैसे उसको को कर्तव्य में पोत कर दया, काम मान अभिमान मान कुछ ना पुरता, सब कर्तव्य को करता भी निसंग रहा। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, तैसे राज में निर्लेप होकर जीवन मुक्त हुआ। इस प्रकार जब बहुत काल बीता तब शरीर का त्याग किया। जैसे बर्फ का कारण कण का सूर्य के तेज से जलमयी हो जाता है, तैसे शरीर अपने पाप को त्याग कर आत्म तत्व को में लीन हो गया। जैसे नदी समुद्र में लीन होती है, फिर पिन नहीं पाते, तैसे स्वर्गु अपने स्वभाव को त्याग कर निर्मल ब्रह्म हुआ। जैसे सत काल का काश निर्मल होता है, तैसे निर्मल चिदानंद ज्योति पाप को प्राप्ति हुआ। जैसे कट फूटे से कटा काश महाकाश हो जाता है, तैसे पूर्ण ब्रह्म चिदानंद तत्व हुआ। श्री जोग विशिष्ट उपशाम पकड़ने स्वर्गो बरतात समाप्त नाम 55वां समाप्त। जो बोले सो नृपय अजर अमर तर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाए। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय करके विचारो, तब सब भय मिट जाएगा। जैसे कोरतम में बालक पाता है, सो जब दीपक का प्रकाश होता है तब निर्भय होता है, तैसे संसार भी कोरतम में आया पुरुष दुख पाता है। जब ज्ञान रूपी दीपक उदय होवे तब निर्भय हो जाता है। श्री राम जी जब आत्म विचार में कुछ भी चित्त विश्राम पाता है, तब उस विश्राम का आश्रय कर संसार समुद्र से निकल जाता है। जैसे गड्ढे में गिरे और तरण का बिरकात लगे तो भी उस से के आश्रय से निकल आता है। श्री राम जी जे भाव दृष्टि में तुमसे क्या है, इसको चित्त में विचारो और परस्पर मिलकर उदाहरण के साथ अभ्यास कर नृत्य एक समाधि में स्थित हो और पृथ्वी का पूर्ण होकर लोगों में विचारो। इतना सुन राम जी ने पूछा, है मुनीश्वर एक समाधि किसको कहिए और कैसे होते है सो कहो, और जो मेरा चित्त वृत्त सो स्थित होवे। जैसे वायु से मोर का पूछ हिलता है, तैसे चंचल रूप चित्त सदा फुरता है। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी जब सुरगुस बुद्धि हुआ था तब उसका संवाद प्रमाण भी राजरिखी से हुआ था, वो ही अद्भुत समाधि है। उसको सुनकर विचारो तो तुम एक समाधिवान होवेगा। जहाँ इससे मिलकर परस्पर चर्चा की है, सो तुम हे सुन में सुन से हे श्री राम जी परदेश देश का राजा महातीर्यवान था, उसका स्वर्ग नाम था, वो स्वर्ग का मित्र था।
जैसे नंदन वन में कामदेव बसंत ऋतु का मित्र भाव होता है, तैसे सुरगु और परगम का मित्र भाव था। एक काल में सुरगु के देश में परल्या काल, बिना परल्या काल की नहीं समाधि समय हुआ उससे सब जीव दुख पाने लगे। प्रजा को जीवों को कि जो पाप बुद्धि से उसकी का फल लगा और महादुर्भिक्षता बढ़ी। कोई खुदा से मृतक हुए, कोई अग्नि में जल मरे, बहुत झगड़ा करके मृतक हुए। प्रजा के लोग बहुत दुखों को प्राप्त हुए और राजा को दुख कुछ ना प्राप्त हुआ। जब प्रजा ने बहुत दुख पाया तब राजा ने प्रजा को दुखी देखा पर प्रजा का दुख निर्वात न कर सका। उससे प्रजा अपने कुटुंब को त्याग कर चली गई, जैसे वन में अग्नि लगे से पंखी त्याग जाता है। जब राजा एक पहाड़ के कंदर में तप करने लगा, ऐसा तप करने लगा जैसे जितेंद्र ने तप किया था, और उस कंदरा में फल ना पावे और सूखे पत्ते खा लवे। पात खा ले जैसे अग्नि सूखे पत्तों को भोगन कर दिया, तैसे सूखे पात खावे उससे उसका नाम पर्ण धन हुआ। और चित्त की वृत्ति को आत्म पद में लगाकर हंस सरस वर्क पर्यंत तप किया। तब अभ्यास से चित्त स्थित हुआ, सो केवल ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व हृदय की निर्मलता से प्रकाश आया और सब तपतता मिट गई। राग द्वेष से रहते चिड़िया आत्मदर्शी जीवन मुक्त होकर विचारने लगा। फिर सिद्धों के तान में जावे, जैसे सरोवरों में कमल के निकट पमरा हंसों के साथ जाय मिलता है, तैसे सिद्धों के साथ राजा जाय मिले। ऐसे फिरता फिरता क्रांत देश में सरगु के स्थान को गया। तब सुरगु पूर्व मित्र को देखकर उठ खड़ा हुआ और परस्पर कंठ लगा कर मिले और परच पर पाव करके एक शासन पर चंद्रमा और सूर्य ऐसे बैठ गए और आपस में कुशल पूछने लगे। प्रथम प्रभु बोले, ब्रह्मा तेरे दर्शन से जैसे कोई चंद्रमा के मंडल में जाके आनंदमान होवे, तैसे आनंदमान हुआ हूँ। बहुत काल में काल का जो वियोगता होता है, तब बहुत व्यतीत बढ़ती है। जैसे वृक्ष के ऊपर कैसे काटने से फिर बढ़ता है, तैसे प्रतीत बढ़ती है। हे साधु, अब मैं भी ज्ञान मनवाऊं और तुमको भी मांडमुनि, और तुम आत्मा के परमाद से ज्ञान को प्राप्त हुए हो। हे राजन, मेरा अभिष्ट प्रश्न जो अब दुखों से मुक्त होकर विश्राम को प्राप्ति हुआ है और आत्मपद पाने की बड़ाई मेरो आदि भी ऊंची है, उसको तुम प्राप्त हुआ है और परम कल्याणमान आत्मरामी हुआ है। और तुम राग द्वेष मल से रहते हुए हो, जैसे सर्द काल का आकाश निर्मल होता है और सब क्यारों के कर्ता शाम पाल से रहता है। और आदि बुद्धि तब तुम्हारे दूर हुए और तुम्हारी प्रजा भी विरकत जरब हुई है और धनराज मल से भी कुशल है। जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता फैलाते, तैसे तुम्हारा जज शुद्ध दिशा में फैल रहा है। और तुम्हारा जज ग्रामवासी क्षेत्रों में लड़कियां गाते हैं। हे राजन, तुम प्रजा नौकर पुत्र कलंतर सब आदि व्याधि से रहते हुए है और अपात ऋणमिक जो विकपत पदार्थ है उनमें अब तुम्हारी प्रतीत ने है। और तृष्णा रूपी सर्पणी तुमको अब तो डांसती नहीं। राजन, तुम्हारी हमारी मित्रता ही हुई थी,
जो समय पाकर तुम कहाँ रहे, हम कहाँ रहे। अब बिर कटे हुए हैं, बड़ा आचार्य है ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती। सुख से दुख हो जाता है, दुख गए से सुख हो जाता है। संसार की दशा ग्रामा पई है, संजोग का वियोग होता है, वियोग का संजोग होता है। तैसे तुम्हारा हमारा संजोग का वियोग हो गया था, फिर वियोग का संजोग हुआ है। बड़ा आश्चर्य है ईश्वर की नीति, अद्भुत रूप है। सर्व बोले हे देव, परमात्मा देव की नीति जानी नहीं सकते। वो महावीर विश्रमया के देने वाली और दुर्भ गाता है, तुम्हारे हमारा वियोग हुआ था। दूर से दूर जाए पड़े तुम कहाँ और हम कहाँ, एरे फिर इकट्ठे हुए कि देव नीति आश्रय रूप है तुमने। जो मुझसे कुशल पूछा सो तुम्हारा आमना ही जो पुण्य है उसमें से मैं परम पावन हुआ हूँ, और तुम्हारे दर्शन से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे पुण्य का फल लगा है, जो तुम्हारा दर्शन हुआ, और जो कुछ संशय शब्द है वो सब आज प्राप्त हुआ है। हे भगवान, संतों का आना मुद्र अमृत की नहीं है। जैसे अमृत फुरने चरने से निकलता है, तैसे तुम्हारे दर्शन और वचनों से परमार्थ रूपी अमृत सर्वदाय, जिसको पाकर जीव निर्भयता को प्राप्ति होता है। संतों का मिलाप परम पद के तुल्य है, सो परम सिद्धता को प्राप्त हुए हैं। श्री जोग विशिष्ट उपसाम पगन्ने सर्गु परगम संग्राम वर्णन नाम सुपिंज माध्याय समाप्त। जो बोले सो निरपय अजर अमृतर कालदर्शी, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाय। जो बोले सो निरपय अजर अमृतर कालदर्शी, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाय। जो बोले सो निरपय अजर अमृतर कालदर्शी, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाय। जो बोले सो निरपय अजर अमृतर कालदर्शी, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। अरदास में भगवान की हमें खड़े द्वार हाथ देकर रखना बेनती, बार बार मन की माला चलती जाए। सुहास वस्म निषेव करो से प्रभु रखना देकर हाथ, ऐसे पुरुष मिलते रहे स्मरण हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से करो सदा शुभ काम, सगल जगत के प्रभु जी दीजो मैं